बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। नाज़रीन, आप हमें यूट्यूब के ज़रिए दीगर ज़राए से जिन मेहमानों की फरमाइश करते रहते हैं कि भाई इनको ज़बरदस्त में इनवाइट किया जाए, आज उनमें से एक हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान शोबिज़ इंडस्ट्री का एक बहुत अहम नाम मैमूना कुद्दूस साहिबा। हाँ, मेरी मेहनत की कमाई है। तुम सबका मुकद्दर सिर्फ अज़ाब है। हाँ, कबूल है। मन्नत बरनी है। वेलकम मैमूना। थैंक यू फॉर कमिंग। मैमूना, आप कैसे आई शोबिज़ पे? मैंने मास्टर्स किया, बीएस ऑनर किया ये मीडिया स्टडीज़ में ही, और उसके बाद मैंने प्रोजेक्ट्स जब बनाए तो मेरा इंटरेस्ट डेवलप हो गया था। फिर मैंने पीटीवी में इंटर्नशिप की थी और उसके बाद सोशल मीडिया से कॉन्टैक्ट्स बने थे। और फिर तो सहाफ़त में क्यों नहीं गई आप? सहाफ़त में मेरा इंटरेस्ट नहीं था। अच्छा, मुझे एंटरटेनमेंट में इंटरेस्ट था। वाह, क्योंकि मुझे लगा कि मेरा फेस भी है स्क्रीन वाला और मेरे पास स्किल्स भी हैं, तो मुझे उसको यूटिलाइज करना चाहिए। तो पहला प्रोजेक्ट कौन सा था आपका? मोहब्बत ज़िंदगी है एक्सप्रेस पे चला था। वाह, आपने फिर मॉडलिंग भी की और फिल्म भी की ना आपने? जी। किसमें ज़्यादा आपको लुत्फ़ आया? चैलेंजिंग क्या होता है? फिल्म में बहुत मज़ा आया था। अच्छा, उसकी वजह? उसकी वजह यह है कि वो इंग्लैंड में शूट हुआ था, लंदन में, और कास्ट भी अच्छी थी। इंडिया और पाकिस्तान का कंबाइन जॉइंट वेंचर। और आपका क्या किरदार है उसमें? वो खबर देना हमें भाई। आई एम सेकंड हीरोइन इन दिस फिल्म। गुड। और कौन कौन है इसमें? इसमें कुछ कास्ट आई थिंक एक दो लोग इंडिया के हैं, अगर आप नाम और लेना बाकी एक लड़की है इंडिया की, फिरोज खान है, मैं हूँ, और एक और लड़की है ठीक है। इंडिया से। लड़की का नाम भी आपने नहीं पूछा? नहीं, उसका नाम गीतिका है। और लेकिन मुझे लग रहा है आपने ज़्यादा लिफ्ट नहीं कराई। नहीं, मेरी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई है उससे। ठीक है। और फिरोज खान हमारे जो पाकिस्तानी अदाकार, जी, पाकिस्तानी। वो तो बहुत फाइन आर्टिस्ट है जी। तो लंदन में कौन सी जगह आपको शूट करके सबसे ज़्यादा अच्छा लगा? लंदन ब्रिज। हाँ, अच्छा। ये जिस फिल्म का आप जिक्र कर रही है, इसका नाम क्या है? लक लग गई। लक लग गई। लक नसीब लग गए। नसीब लग गए? नहीं, नसीब लग गए और चीज़, लक लग गए मतलब नहीं, मैं आपको समझाने के लिए कह रही हूँ कि LUC के। हाँ, मैं समझ गया। ठीक है, लक लग गई। क्योंकि लग गई तो उस माने में भी आता है ना कि भाई खराब हो गया मामला। ये आदत पड़ जाती है ना, जैसे ये भी है ना, लत लग जाती जैसे। हाँ। अब मोहब्बत लत होती है या लक होती है, ये तो नसीब और वक्त ही बताता है। आपका क्या ख्याल है कि लत होती है कि लक होती है? पहले लत लगती है, उसके बाद फिर लक। ये फिल्म है लक लग गई। कोई ख़ास कोई दिलचस्प वाक़या उसका शूटिंग के दौरान? सबसे ज़्यादा रीटेक्स जिस सीन में हुए थे ना, वो एक सीन था जिसमें मैं अंदर से निकल के भागती हुई आती हूँ, अपने हीरो को देखती हूँ, काफ़ी दिनों के बाद देखती हूँ तो उसको झपट्टा मार लेती हूँ। अच्छा। तो वो सीन मुझे याद है क्योंकि उसके रीटेक्स ज़्यादा हुए थे। अच्छा, आपकी वजह से हुए थे, हीरो की वजह से हुए थे? वो टेक्निकल इश्यूज थे शायद कुछ। झपट्टा ठीक नहीं आ रहा होगा। कितनी रीटेक्स हुई थी? याद नहीं है मुझे एग्जैक्टली, बस उस सीन में सबसे ज़्यादा हुई सबसे ज़्यादा हुई थी। और वैसे फिल्म में सबसे ज़्यादा रीटेक्स कौन देता था? कोई भी नहीं। रीटेक तो हो जाती है तो, लेकिन ये बहरहाल आपको पता है हमारी तो ट्रेड में कहते हैं कि भाई एक टेक का आर्टिस्ट है। हाँ। तो चूँकि लाज़मी बात है उससे सहूलत होती है, जितना वेल प्रिपेयर्ड सीन होगा उतना ज़्यादा अच्छा आप टेक में परफॉर्म करेंगे। अगर आप अपने कैरेक्टर से सेटिस्फाई हैं ना, तो फिर आप रीटेक्स इतनी नहीं देते। आ जाती हैं टेक्निकल इश्यूज की वजह से, लेकिन आप बड़े स्ट्रांग होते हैं अपने पैरों पे। लेकिन अगर आपको कैरेक्टर पसंद नहीं आया, आप सेटिस्फाई नहीं है, तो मेरे जैसा बंदा ठीक से परफॉर्म नहीं कर सकता, फिर रीटेक्स होती हैं। लेकिन अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हैं तो फिर आप एक्सेप्ट क्यों करते हैं रोल्स को? कभी कभी गलती हो जाती है। पैसे की वजह से? नहीं, पैसे की वजह से नहीं। समटाइम्स ऑफर की ऐसे लोग करते हैं कि उनकी इज्जत रखनी पड़ती है, डिनाई नहीं कर पाते, डिनाई नहीं कर पा रहे होते।
बहुत सारी वजूहात होती है। फिल्म में ज़्यादा पैसे मिलते हैं मॉडलिंग में या प्लेस में? मेरा फिल्म का एक्सपीरियंस सबसे अच्छा है, सबसे अच्छा है हर लिहाज से। हर लिहाज से। मुझे तो लग रहा है अब आपसे फिल्म करना चाह रही हैं, यस। है ना? अच्छा, जिस फैमिली से आपका ताल्लुक़ है अमूमन उनके बारे में तासुर ये है कि भाई बहुत माशाल्लाह खुश खुराक होते हैं और थोड़े लाउड भी होते हैं। लाउड का क्या मतलब? मतलब थोड़ा खुल के बोलते हैं कि हाँ यार क्या हाल है, ठीक अरे है, खुले डुले जैसे खुले डुले जरा इजी। नहीं, डिपेंड Easy करता going. है कि वो लाहौर के बट हैं, इस्लामाबाद के हैं या कहाँ के हैं। लेकिन एक चीज़ तो शायद कॉमन होती है, फूडी बहुत होते हैं और जिंदा दिल होते हैं बहुत। जिंदा दिल भी होते हैं, जेनेटिकली खूबसूरत भी होते हैं। अच्छा, तो आप बहुत ज़्यादा यानी कि खाने पीने की शौकीन नहीं, फूडी नहीं है? मैं हूँ। तो कहाँ जाता है फूड? लगता तो है नहीं। वो बस चला जाता है कि तो मेमुना, अभी आप बता रही थी कि बचपन आपका सारा इस्लामाबाद में गुजरा ना, और मगर अब आपको काम की वजह से कराची भी रहना पड़ता है, तो क्या फ़र्क है दोनों शहरों में? आबो हवा में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हमारे जैसा बंदा बहुत मुश्किल से एडजस्ट हो कितना पाता मुश्किल है, बहुत ज़्यादा फ़र्क है। और लोगों के मिजाज में बहुत फ़र्क है। मिजाज में किस नौयत का फ़र्क? इस्लामाबाद में ज़रा खामोश मिजाज, डिसेंट, अपने काम से काम रखने वाले रिज़र्व लोग रहते हैं और प्राइवेट लाइफ ज़रा पसंद करते हैं। और जो कराची के हैं वो ज़रा लाउड है उनका रहन सहन और वो ज़्यादा प्रोफेशनल है, प्रैक्टिकल लाहौर है। के लाहौर के तो जिंदा दिल हैं और नहीं, अब वो कहें जो कहना खुले चाह डुले रही हैं। थी। लाहौर के तो फिर आप चुप कर गई हैं, कुछ और कहना चाह रही थी आप? नहीं, लाहौर में मिक्सचर है। अच्छा, मिक्सचर है। लाहौर के लोग अब यारों के यार भी हैं, उनमें मुनाफिकत भी है और सच बोलती हूँ ऐसा मैं। क्या कर दिया लाहौर ने आपके क्या कह दिया? मैं मुझे बताएं आप। लाहौर मुझे के लोगों बताएं। के साथ ना मज़ा बहुत आता है, लाइवली बहुत होते हैं। नहीं, ये मुनाफिकत की बात आपने कैसे की? मुनाफिकत की बात, मज़ा भी आता है उनको पीठ पीछे बुराई करके। अच्छा। शायद उनके ये एक गेम है। तो आपने बड़ा हमारे ऊपर यानी कि इल्ज़ाम धर दिया भाई। नहीं, हर कोई शायद ऐसा नहीं होता होगा, लेकिन मेरा मोस्टली एक्सपीरियंस ऐसा रहा है। मेरा ननिहाल है लाहौर का, हम तो सारी जिंदगी भुगतते रहे हैं। ओए अब मैं नहीं बोलती है शो में, सुनते रहे, मुझे क्या। जब ये चलेगा ना तो आपकी अम्मी बहुत बुरा करने वाली हैं आपके साथ। मामा खुद हमारे मुंह से यही सुनती रहती हैं कि आपके जो भी है ना वो बस ऐसे ही है। ऑन सीरियस नोट मैं आपको बताऊं, होता ये है कि हर शहर में ना, कराची हो, लाहौर हो, इस्लामाबाद हो, लंदन हो, पूरी दुनिया में बाज़ औक़ात ये होता है कि हम अपना जो ज़ाती तजुर्बा होता है किसी जगह अगर ख़राब हो जाए तो हम ये समझते हैं कि सारा शहर या मेजॉरिटी ऐसी है। मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि ऐसा नहीं है। आप लाहौर में कुछ अर्सा क़याम करें, आपको इंशाअल्लाह ताला मुखलिस और सच्चे लोग भी मिलेंगे। मिले हुए हैं मुझे, हाँ। बिल्कुल तो मुखलिस ऐसा नहीं है कि सारे मुनाफिक हैं। लेकिन कम मिले हैं। ज़्यादातर मुझे ना डज लगाने वाले मिले। मुझे लगता है लाहौर का कोई तजुर्बा बहुत बुरा हुआ आपके साथ। नहीं, आप जरा इधर जौहर टाउन वाली साइड पे हैं, बड़े अच्छे लोग भी हैं वहाँ पे। अच्छा, हाँ, चले वहाँ भी चक्कर लगाएंगे। आपने भी बच्चों के साथ रहते हैं। अच्छा क्या है लाहौर में? जिंदा दिल लोग हैं। मैं Okay. जब यहाँ पे आई थी ना तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई नहीं था और मैं इतनी ब्लंट नहीं थी। मैं रिजर्व रहती थी, खामोश रहती थी, अपने काम से काम रखती थी। लेकिन जब मैं यहाँ रही हूँ और इनके साथ मैंने डील किया, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई हो गया और मेरी पर्सनालिटी में बड़े पॉजिटिव चेंजेस आए थे। इनकी ये अच्छी बात है कि ये जैसे होते हैं ना ओरिजिनली, वो अपने आप को वैसा ही एक्सेप्ट करते हैं, जैसा नमूना है ना वो वैसा फिर नमूना मुनाफिक तो रहेगा। ना हुए बेचारे। लेकिन पीठ पीछे जो बुराई करते हैं ना और उनको करने में मज़ा आता है, मुझे ज़्यादा लगती है। आपको गीबत का सामना तजुर्बा सबसे ज़्यादा यहाँ हुआ, ये आप कहना चाह रही हैं? बचपन से हो रहा है। मैमुना, क्या हो गया आपके साथ? लाहौर तो यानी कि सदियों से लोग, आपको पता है, लोग हैरत से और हसरत से देखते हैं लाहौर को, लाहौरियों को, लाहौर में रहने को। इतना क्यों बुरा तजुर्बा है? बिल्कुल ये है। मैमुना के साथ क्या कर दिया है किसी ने? हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, कमाल की नहीं, लोग भी लोकेशंस बड़े हैं, कमाल हैं भाई। आर्ट इनका बेहतरीन है और आर्टिस्ट बड़े कमाल के हैं। यहाँ पे प्रोफेशनल वर्क इनका आर्ट के लिहाज से कमाल का है। लेकिन आशिक मिजाज लोग हैं। लेकिन मुनाफिकत है तो सही।
यार भाई ननिहाल बहुत खतरनाक है भाई इनका, मैं इधर से हिसाब लगा लिया। ननिहाल वाले ना आपको घुसने नहीं देंगे दोबारा, मैं आपको बता दूं आपके। चले हम भी नहीं आपको घुसने देंगे। चलिए, मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा गिले शिकवे हैं और अल्लाह ताला आपके इन गिले शिकवों को भी दूर करे और आपको फ्यूचर में ऐसे लोगों से वास्ता पड़े, ख़ास तौर पे लाहौर में, जिनके बारे में आपकी ये राय हो कि भाई अब ये इन्होंने मुनाफिकत कम कर दी है, खाला ने और अब मामू ये ने सुन लिया ना, खुलूस हो तो गए। फिर पीछे पड़ जाएंगे। अच्छा चलिए जी, हमारी ये दुआ ये है कि आपको अच्छे लोग मिलें और इंशाल्लाह मिलेंगे और इंशाल्लाह ताला लाहौरियों के बारे में एक न एक दिन आएगा कि आपकी राय बदलेगी और आप कहेंगी कि भाई यहाँ अच्छे लोग होते हैं, इसमें कोई शक मुखलिस नहीं होते है, हैं। लाहौर जो है वो पाकिस्तान का दिल है और और हम दिल देने को फिरते हैं, ये देखे ना। एक अलग किस्म की उनसियत है इस शहर से भी। मगर जो गिला है वो आपकी अपनी जगह बरकरार है आपका। वो साथ साथ ही है। बहुत सारी पॉजिटिविटीज के साथ ये एक मेजर नेगेटिविटी है। इसमें क्या पूरी स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा। हमारे साथ मौजूद हैं ब्लंट और इनोसेंट मैमूना कुद्दूस साहिबा और आप देख रहे हैं जबरदस्त और लाहौर की शान। वेलकम बैक नाज़रीन, ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। मैमूना हमारा सेगमेंट है जिसका नाम है ब्रेथलेस 2020। आर यू रेडी? यस। वाह, इसको पता क्या कहते हैं कि मुंह पे कुछ हो जुबान पे कुछ हो, इसको पहले आपने कुछ और कहा। तो यस और नो? यस, ये सही वाला यस है। ओके। इंस्टाग्राम या फेसबुक? इंस्टाग्राम। क्या फ़र्क महसूस करती हैं आप दोनों में? इंस्टाग्राम ज़्यादा प्रोफेशनल है। अच्छा। और फेसबुक पुराना भी हो गया है और वो इतना प्रोफेशनल नहीं भी है। पिज्ज़ा? पिज्ज़ा। पिज्ज़ा नहीं अच्छा जी। पसंद। टिंडे? एक डिश होती है वड़ियाँ। हाँ, बड़ियाँ भी कहते हैं उसे, बड़ियाँ भी कहते हैं। अच्छा, सब्जियां मुझे पसंद हैं। हाँ, वो दालों की होती है ना, अच्छी बनी हो ना तो सब्जियां अच्छी लगती हैं। सब्जियाँ को। और सब्जियों में क्या पसंद है? सब्जियों में मुझे पालक और मिक्स सब्जी। पालक गोश्त के साथ, पनीर के साथ, पालक गोश्त, कड़ी चावल। वाह। अरे वाह। सहरा? सहरा पसंद है मैमूना को, वजह? सहरा मुझे लगता है कि इंट्रोवर्ट लोगों के लिए ज़्यादातर वेरी इंटरेस्टिंग है और ऑब्जर्वेशन जिनकी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, जो डीप होते हैं, उनके साथ एसोसिएट करता है। सहरा में क्या ऑब्जर्व किया आपने? कि ऊँट की सिर्फ 4 टांगे ही होती हैं और वो पानी स्टोर कर सकता है। डीपनेस है उसमें और आई थिंक जो डाउन टू अर्थ पर्सनालिटीज़ होती हैं, इंट्रोवर्ट होती हैं, उनके साथ एसोसिएट करते हैं। आप इंट्रोवर्ट हैं? ज़्यादा घुलती मिलती नहीं है? हाँ, मैं इंट्रोवर्ट हूँ। बहुत सेलेक्टिव लोग बहुत selective। जो मुझे लगता है कि मेरे मिजाज को समझ सकते हैं और जो ट्रांसपेरेंट हैं, जिनमें तमीज़ अच्छी है। तो आप अपनी बातें जो भी होती हैं वो बहुत ज़्यादा शेयर नहीं करती किसी से? मैं छुपाती भी नहीं हूँ किसी से। फिर इंट्रोवर्ट तो ना हुई आप? मेरे में वो चीज़ नहीं है जो अमूमन लड़कियों में होती है, हर किसी से बात करना और बहुत ज़्यादा टॉकेटिव होना। रिजर्व रहती हूँ मैं। ठीक है। लेकिन अगर कोई मुझसे सवाल पूछेगा तो मैं झूठ नहीं बोलूँगी। ठीक है। स्ट्रेट फॉरवर्ड। आपको क्या महसूस होता है कि ज़िंदगी में आपको इसका नुकसान होता है, या लोग इस बात को पसंद करते हैं, या लोग ये समझते हैं कि ठीक है भाई, हमें अच्छा लगे या बुरा लगे मगर कम से कम मैमूना झूठ नहीं बोलती? दोनों तरफ से। दोनों तरफ से। जो अप्रिसिएशन ज़्यादा मिलती है या इसका नुकसान ज़्यादा होता है? अप्रिसिएशन भी मिलती है, नुकसान भी ज़्यादा। जिन लोगों का कोई ताल्लुक नहीं होता ना उस बात से, वो अप्रिशिएट करते हैं। हाँ, और तुम जो सच बोलती अपने हो ऊपर पर्सनल ले लेते हैं ना, हाँ। तो वो फिर क्रिटिसाइज भी करते हैं। हाँ, सच सुनना नहीं चाहता ना कोई। चाहते सभी हैं कि सच बोलें, सारी दुनिया सच बोले, मेरे बारे में ना बोले। सही है। ब्यूटी पार्लर पसंद है आपको? भंवरा? ग्रेट। रीच? रीच? हाँ, रीच पसंद है। रीच पसंद है आपको? अल्लाह की बनाई हुई मखलूक है। वाह। तो लाहौरिये जो ग़ीबत करते वो भी अल्लाह ने बनाए हुए हैं, उनको पसंद करें आप। देखिए, नहीं, अल्लाह ताला उनको से फर्द शायद इशू नहीं है, ये जो गीबत वाला वो है।
गीबत इशू है। अल्लाह ताला ने इंसान बनाया और जो इंसान की पॉजिटिविटी जो उसकी वाइट साइड है वो अल्लाह ताला से मुंसलिक है और जो नेगेटिव साइड है वो डेविल से मुंसलिक है, तो उस चीज़ को तो पसंद नहीं किया जा सकता ना। यानी कि रीच आपको पसंद है। कभी रीच का तमाशा देखा आपने? हाँ, बचपन में देखा है। अच्छा जी। और एक दफ़ा रीच मेरे पीछे भी पड़ गया था। अरे क्यों? ओहो, वो रीच ही था। हाँ, वो मैं नाच देख रही थी, उसका जो भी तमाशा है वो दिखाते होते हैं, तो उसने ऐसे खुला छोड़ा हुआ था। अब वो मेरी तरफ आने लग गया और वो आगे आगे आता जाए, मैं पीछे पीछे जाती जाऊँ, पीछे पीछे कह रहा मैं हूं ना। पीछे जगह ही नहीं रही थी और वो उसको पकड़ ही नहीं रहा और कह रहा है कि कुछ नहीं कहेगा, कुछ नहीं कहेगा। मैं उसको कहीं पीछे हटाओ इसे, पता नहीं उसको क्या मैं पसंद आ गई। आपके वो करीब आ गया? इतने करीब खड़ा हुआ था। कुछ कहा उसने आके? नहीं बिल्कुल करीब से उसने पकड़ लिया था। ओए होए होए, तो अल्लाह ने बचा लिया आपको? तो अल्लाह मैंने बचा लिया। यानी वो आपकी आंखों में देखना चाह रहा होगा कि इतनी गहरी आंखें, इसमें आखिर है क्या? हो सकता है ना रीच। अच्छा, जानवरों की सेंसेस भी ज़्यादा तेज होती हैं ना? हाँ, वो भी इंट्रोवर्ट होते हैं। बहुत अच्छे। दो इंट्रोवर्ट अगर 1 फुट के फासले में एक दूसरे के सामने खड़े हो तो क्या नतीजा होगा? है दोनों डीप पर्सनालिटीज एक दूसरे को पहचान गई, सोलमेट मिल गई मुझे। बहुत अच्छे। कितनी बड़ी थी आप उस वक्त? उम्र क्या थी? छोटी थी। छोटी 8 साल 10 साल? नहीं, उससे भी छोटी थी। इससे भी छोटी थी? इससे छोटी बिल्कुल बच्ची थी ना आप? मैं बच्ची थी, लेकिन मेरी हाइट बड़ी थी ठीक है। और मैं अट्रैक्टिव काफ़ी थी, तो मैं अपनी उम्र से थोड़ी सी जो है ना हेल्दी होने की वजह से बड़ी लगती थी शायद। आपका क्या ख्याल है कि रीच क्यों आया आपकी तरफ लब का? कि जो आपने आखिर में कहा अट्रैक्टिव थी, इस वजह से? पता नहीं। मेरी मामा भी यही कहती हैं कि रीच जिसको पसंद कर लेता है ना, वो उसको आंखों में, नज़रों में, दिल में बसा लेता है। अच्छा, वैसे कभी दोबारा मुलाकात हुई उस रीच से आपकी? नहीं, वो ढूंढता रहा होगा मुझे, मैं आइंदा नहीं मिलूंगी उससे कभी। समंदर, वाह, जंगल, रीच के बगैर या रीच वाला? नहीं, जानवरों के बगैर। रीच के बगैर है? ग्रीनरी, ट्री। ठीक है, तो ऐसा कौन सा जंगल होगा दुनिया में जहाँ जानवर ना हो? ऐसा तो नहीं हो सकता, बहुत कम होता है। कोशिश करेंगे कि जानवरों से दोस्ती कर ले। यही तो रीच करने आया था आपसे। जानवर बल्कि इंसान से ज़्यादा मासूम होते हैं। अच्छा, ओए। तो आपको शौक है कुछ जानवर पाले में? बचपन में खरगोश पसंद था और अभी मुझे डॉग्स भी पसंद है। अच्छा, लैब्राडोर बहुत स्वीट होता है। स्वीट होता है, बड़ा लेकिन आपने पाला कि नहीं sensible पाला? कि बस कोशिश की थी लेकिन टाइम नहीं मिला मुझे कभी। टाइम नहीं मिला? एक मैं टर्की गई हुई थी, तो हम लोग शूट के बाद ना, मैं फ्रेश होने के लिए मस्जिद की तरफ जा रही थी। स्ट्रीट डॉग्स थे बहुत ज़्यादा। एक चाव चाव डॉग था जो कि बहुत ह्यूज था और वो इतना कुछ सेंसिबल डॉग था। उसको फील हुआ कि मैं डर रही हूँ, वो मेरे पास आया, मेरी प्रोटेक्शन के लिए मेरे साथ साथ चलता रहा और जैसे ही वो स्ट्रीट डॉग्स मेरे करीब आने लगते, वो उनको भौंक के भगा देता। और जब तक मैं अंदर नहीं चली गई, हालांकि मैं उससे भी डर रही थी, तो वो सर फेंक के मेरे साथ साथ चलता रहा। ऐसा 2-3 दफ़ा हुआ कि स्ट्रीट डॉग्स जैसे ही लड़ते हुए मेरे करीब आने लगते, वो भौंकता और उनको भगा देता था। वेरी इंटरेस्टिंग। और मेरा जो ड्रामा था ना दाओ, उसमें एक लैब्राडोर था, वो मेरे साथ बड़ा अटैच हो गया। अब मेरा डेथ सीन था, मुझे पूल में गिराना था, उसको लगा वाइब आई कि कुछ नेगेटिव होने लगा इसके साथ। वो पूरे रिकॉर्डिंग में हमने उसकी कोई आवाज़ नहीं सुनी थी भौंकने की। वो इंतहाई स्वीट सेंसिबल डॉग था। कम गो इंट्रोवर्ट है। और जब वो सीन आया ना, तो वो मेरे सामने खड़ा हो गया मुझे बचाने के लिए। और मत कूदो। हाँ, और वो सब डर गए कि ये अब अटैक कर देगा हम पे, क्योंकि उस दिन वो पहली दफ़ा भौंका था। जितनी उनसियत उसके साथ मुझे फील हुई थी ना, मुझे आज भी महसूस होता है। क्या वजह है? मिस करती हूँ। रीच से लेके और ये डॉग्स हैं या क्या वजह है कि आपको महसूस होता है कि जानवर जो हैं वो एक कशिश रखते हैं आपके लिए? साफ दिल होते हैं इंसानों की तरह, उनमें मुनाफिकत नहीं होती है। आप पिछले जन्म में टार्जन रही होंगी? परांदा? परांदा? नो। सवारी के लिए चिंची? चिंची समटाइम्स। हाँ, देखो मुंह पे कुछ है, दिल में कुछ है। इसको क्या कहते हैं? क्रिकेट? बिल्कुल ही जीरो इंटरेस्ट। आपको पता है पाकिस्तानी टीम का कप्तान आजकल कौन है? तो कप्तान को भी नहीं पता आजकल कप्तान कौन है।
उस पे भी यही है। अच्छा बिल्कुल, लेकिन आपने देखा तो होगा खेलते मिलते सबको। हाँ देखा तो हुआ कौन है। आपको पसंद है ज़्यादा? आजकल बाबर आजम ही ज़्यादातर चल रहा है। शाहीन शाह अफरीदी आपको ज़्यादा पसंद नहीं है? लुक्स में अच्छा है वो। लुक्स में अच्छा। जो बंदा ज़्यादा काबिल होता है वो ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है, स्पेशली मेन में। अच्छा, आपको पता मैं डबल PhD हूँ। अच्छा, मैं क्या करूँ? मैं ये शो कर रहा हूँ, इसका मतलब है कि मैं कामयाब भी हूँ, काबिल भी हूँ। तो मैं क्या करूँ? बात तो सच्ची है। मेरे पास नोट करने के लिए और बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। Oh my God. Oh God. चिड़िया। चिड़िया, चिड़िया पसंद है मेमूना को। लोमड़ी? लोमड़ी लोमड़ी क्यों नहीं पसंद आप? वैसे ही लोमड़ी में उस तरह की अट्रैक्शन नहीं लगती। अच्छा, जो रीच में जो रीच में बहुत अच्छे। नाज़रीन स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा। हमारे साथ मौजूद हैं भाई इनोसेंट एंड ब्यूटीफुल और बहुत ही शानदार आर्टिस्ट मेमूना कुद्दूस साहिबा। आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। प्रोग्राम के अगले मरले में आपके लिए बहुत कुछ है। वेलकम बैक नाज़रीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। और मेमूना हमारा सेगमेंट है जिसका नाम है ज़बरदस्त पब्लिक सब जानती है। तो बढ़ते हैं पब्लिक की तरफ और देखते हैं कि वो आपसे क्या पूछना चाह रही है। जी मेमुना जी, आप मॉडलिंग भी करती हैं, तो जिस प्रोडक्ट की आप मॉडलिंग करती हैं उसकी आप क्वालिटी भी चेक करती हैं या सिर्फ आप पैसे देखती हैं? क्योंकि बिजली के बिल भी तो देने होते हैं। नहीं, मैं देखती हूँ क्वालिटी भी। वीडियो बनाते हुए समटाइम्स देनी भी पड़ती है वीडियो, और समटाइम्स क्वालिटी अच्छी भी निकलती है, मोस्टली अच्छी निकलती है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। मेमुना जी, आपकी आंखें तर्किश अदाकारों की तरह हैं। कभी आपको तर्किश ड्रामों में ऑफ़र हुई है? अगर होती तो आप कौन सा रोल करती? खुर्रम सुल्तान का या हलीमा खातून का? हलीमा खातून का, क्योंकि वो रिलीजियस से एसोसिएट करता है। ठीक है। मुझे लगता है कि ये एक ऐसा मीडियम है ना, इसके ज़रिए पॉजिटिविटी फैलानी चाहिए और इसके ज़रिए रिलीजन को प्रमोट करना चाहिए। ऐसे ड्रामे हमें भी बनाने चाहिए, लेकिन हम पता नहीं कहाँ गुम हो गए हैं एज अ मुस्लिम। और आई अप्रिशिएट उन्होंने इतना अच्छा कंटेंट बनाया और आगे भी बना रहे हैं। सुल्तान सलाहुद्दीन कितना अच्छा कंटेंट बनाया उन्होंने। हमारे दोस्त नूर ने भी उसमें काम किया है। जी, नूरुल हसन ने काम किया बहुत है। अच्छा। नूरुल हसन बहुत शार्प इंसान है। अच्छा? हर कहीं घुस जाते हैं। नहीं, अब ये तो काम लाजमी बात है उसकी मैं देख रहा था तो उसकी जो शख्सियत है, पर्सनैलिटी है और मेरे ख्याल में जो रोल भी है वो चूँकि सूट करता है। सूट करता है। सूट करता है। अच्छा, उनके सवाल का एक हिस्सा और भी था, आंखों वाला। ये और भी मेरे ख्याल में लोग आपसे कहते होंगे। जी, आपकी आंखें काफी डेप्थ है उनमें। हर कोई यही कहता है। अच्छा, और बहुत सारे लोग सिर्फ आंखें देख के, आंखों की वजह से फॉल इन लव हो जाते हैं। अच्छा, कितनी मर्तबा आपको लगा कि ऐसा हुआ है? बहुत बार 3-4 बार? मे बी मोर। ओह अच्छा। और अरे याद कीजिए, जब रीच आपके पास आया था तो वो भी आपकी आंखों में देख रहा था या ऊपर देख रहा था? क्या कर रहा था? मुझे लगता है आंखों में ही देख रहा था। है ना, आंखों में देख रहा था ना। आपकी आंखों में खूब गया होगा और वो खूब के मदहोश हो गया होगा, इसलिए आगे आता जा रहा होगा, उसको पता ही नहीं चला उससे क्या हो रहा है। है ना, क्या हो रहा है? नाचने आया है और दीवाना होता चला जा। ब्रेकिंग न्यूज, इंसान तो इंसान, रीच भी मेमुना की आंखों का आशिक निकला। ये क्या हुआ? अच्छा, उसे याद करें, सबसे अच्छा कमेंट आपकी आंखों पे किसने कहा और क्या कहा? वो रह गया था, वो रीच देने आया था। सबसे अच्छा कमेंट, फर्स्ट लव ऑफ लाइफ। अच्छा, ही सेड कि हिरनी की आंख है और मेमुना रंगों की मोहताज नहीं, रंग मेमुना के मोहताज हैं। तो ये 2 जुमले मुझे याद है एज अ तारीफ। और आपने कहा कि वो आपकी पहली मोहब्बत थे, वो आपको याद है आज तक। सबसे अच्छा कमेंट
जी मैं आपके लिए एक सॉन्ग सुनाना चाहता हूँ। एक मुलाकात ज़रूरी है जीने के लिए। मेरी खुल के तारीफ़ करें और जवाब में कोई अच्छा सा रोमांटिक सा सॉन्ग सुनाएं। अरे हेलो भाई, ओ तेरी ये चाहता एक मौला का जरूरी है सही मेरी। चलें खुल के, चलें सारे काम छोड़े, पहले तारीफ करें मेरी। एक्सपेक्टेशंस चेक करें। कोई बात नहीं, हाँ जी, खुल के तारीफ करें उनका ये कहना है, और जवाब में वो कह रहे हैं कि गाना भी सुना। गाना भी भाई मैं अप्रिशिएट करती हूँ कॉन्फिडेंस के ऊपर, और एटलीस्ट ये नेकी ये सवाब तो बंदा कमा ही देता है ऐसी हरकतें करके कि अगले बंदे को हंसा देता है। हाँ तो खुश हो गए यहाँ पर। दूसरी बात वो कह रहे हैं गाना भी सुना दें अगर। एक दिन आप हमको यूं मिल जाएंगे, फूल ही फूल राहों में खिल जाएंगे, हमने सोचा न था एक दिन जिंदगी इतनी होगी हंसी, झूमेगा आसमां गाएगी ये ज़मीं, हमने सोचा न था। क्या बात है। स्टे विद अस नाज़रीन, कहीं नहीं जाइएगा। छोटे से वक्त के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मेमुना कुद्दूस साहिबा। आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन, ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। और मेमुना, हमारा सेगमेंट है जिसका नाम है कैथारसिस। सो आर यू रेडी? या एनी रिग्रेट इन लाइफ? मैं लोगों को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे देती हूँ। मैं बहुत जज्बाती हूँ, इमोशनल हूँ, सेंटिमेंटल, तो मैं एम्पैथेटिक हो जाती हूँ बहुत ज़्यादा। तो एम्पैथी तो बहुत ही खूबसूरत इंसानी रवैया और जज्बा है। हाँ, लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने के बदले में फिर अब लोग फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, तो फिर आपको तकलीफ होती है। कोई गिल्ट, कोई ऐसी चीज़ जिस पे कॉन्शियस कभी कभी तंग करता होगा, भाई मेमुना ये मुझसे गलती हो गई थी, ये नहीं होनी चाहिए थी, किसी भी नौयत की? शायद लोग चुनने में गलती कर लेती हूँ मैं। ऐसे लोगों से दिल लगता है या इम्पोर्टेंस दे देती हूँ जो इतना शायद डिज़र्व नहीं करते, और फिर एंड में रिग्रेट होता है कि इतना टाइम वेस्ट कर दिया और हमें फॉर ग्रांटेड लेके चले गए लोग, हालांकि हम उनका भला करने चाह रहे थे। हैप्पीएस्ट मोमेंट मेमुना कुद्दूस साहिबा की ज़िंदगी का? सबसे ज़्यादा खुशी, मुझे लगा मेमुना को रीच याद आ गया। सबा हमीद के साथ मैंने प्रोजेक्ट किया था, जैसी आपकी मर्जी, और वो एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि सबा ने डायरेक्ट किया था ना? जी, हाँ, बहुत अच्छा डायरेक्ट किया था। तो वो एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि मैं इतना अच्छा परफॉर्म कर जाऊंगी, तो उन्होंने पूरे सेट पे क्लैपिंग करवाई थी मेरे लिए, और मुझे बहुत अप्रिशिएट किया था मेरी मामा के सामने। तो वो मेरे लिए बड़ा एक लाइक एन ऑस्कर। हाँ, और ये वाकई अगर सबा हमीद जैसी हमारी अदाकारा हैं और फिर डायरेक्टर हैं, उन्होंने अगर आपकी तारीफ की तो यकीनन ये खुशी का मकाम है। कामयाबी से बेहतर कोई चीज़ नहीं है दुनिया में, कोई खुशी का एहसास नहीं है। मेमुना, स्ट्रगल के दौर में होता है ना, अब तो आप देखिए कामयाबी की सीढ़ियाँ चढ़ गई ना, मगर स्ट्रगल के दौर में बहुत सारे लोग बातें करते हैं, डिस्करेज करते हैं, जुमले मारते हैं, ताने कसते हैं। कोई ऐसी बात जो गड़ गई हो? दो बातें। पहले प्रोजेक्ट में मुझे ये सुनने को मिला था, अभी मैं कुछ बनी नहीं थी, मेरा बिल्कुल स्टार्ट था, तो तुम हो कौन? भाई मैं इंसान हूँ, लड़की हूँ। ताज़ीम तो हर आदमी की है ना, वो कामयाब है या नाकाम है, मगर हर शख्स की एक रिस्पेक्ट तो है ना। ये उनके मेंटल अप्रोच से, मेंटल लेवल को जाहिर करती है चीज़। कोई नया भी है तो भी उसकी रिस्पेक्ट है जी। तो फिर मैंने ठान ली थी कि भाई मैंने बताना कि मैं कौन हूँ। हाँ। दूसरी चीज़ ये थी कि मैंने पूरा साल लोगों के रवैये बर्दाश्त किए, मैंने एक लफ्ज़ नहीं बोला, मैं चुप रही। वो भी हैरान होते थे कि ये इतना बर्दाश्त कर कैसे लेती है। आखिरी जुमला बोला था मैंने, क्योंकि प्रोड्यूसर को शिकायत लगा दी थी, तो मुझे ये जुमला सुनने को मिला था, क्योंकि हमारा खून अच्छा तो इसलिए हम शिकायत नहीं करते किसी को। जहाँ पे खून की बात आई थी तो मुझे मेरे नाना और मेरे दादा की शक्लें सामने आ गई थी, क्योंकि वो इंतहाई रिलीजियस, इंतहाई
खुश अखलाक और लोगों की बढ़ चढ़ के मदद करने वाले लोग थे, और आज भी उनकी इमदाद और उनके जो जानिसारियाँ थी ना वो लोगों को याद है, वैसे उनकी भी- शराफत याद है। हाँ, आप ये देखिए मेमुना साहबा कि प्रोफेशनली किसी सवाल का जवाब देने के बजाय या मामले को हल करने के बजाय या अपनी बात या किसी की बात के जवाब में कोई दलील रखने के बजाय किस कदर पस्त बात है कि आप किसी की फैमिली पे या किसी के पेरेंट्स पे बात करें, पस्त तरीन बात। अब मेंटल लेवल चेक करें, खून कहाँ से जी, आ गया जी। बीच में। वेरी सैड। बस जब ये खून की बात आई मैंने उसी वक्त प्रोजेक्ट दे मारा, छोड़ दिया। ठुकरा दिया। मेमुना कुद्दूस की ज़िंदगी का सबसे गमगीन लम्हा। मैंने अपने अंकल को खो दिया और मैं उनको जिस मकाम पर पहुंच के दिखाना चाहती थी ना, मैं वो नहीं दिखा पाई। जब आप खो दिया कहती हैं तो यानी कि वो इस फादर दुनिया को से, खो दिया, अंकल को इस खो दुनिया दिया, से चले गए। इस दुनिया से अच्छा। चले गए। और आप दोनों को ख़ास तौर पे अंकल को आप कह रही हैं कि आप चाहती थी कि जब अंकल आप ने पाला था हमें ओके और उनके साथ दोस्ती बहुत करीबी थी। हाँ हालांकि वो ब्लड रिलेशन नहीं था, लेकिन उन्होंने माँ बन के भी पाला, बाप बन के भी पाला। तो वो जब भी तो आपके लिए बहुत बल्कि वो जब अहम भी थे। मैं कोई रोने वाला सीन करती हूँ ना तो मैं उनको याद कर लेती हूँ। अच्छा, तो इतना आपका अपने उनसे आप जो है ना वो एक चीज़ डेवलप हो जाती है कि मेरी परफॉर्मेंस भी अच्छी हो जाती है, नेचुरल चीज़ निकल आती है। एक और जब मैंने फ़र्स्ट टाइम घर छोड़ा था प्रोफेशनल लाइफ के लिए, हम जब प्रोफेशनल लाइफ में आते हैं बहुत सारे हमें चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। बहुत सारी पॉलिटिक्स देखनी पड़ती हैं, मेल्स के लिहाज से, फीमेल्स के लिहाज से, जेलसी, हसद, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन पता नहीं है, हम लोग मुसलमान माशरा है, लेकिन मुसलमान होने के बावजूद हम लोग इतने मनफी हैं। हम लोग कभी भी दूसरे के जूते में खड़े होकर सोचना तो बड़ी दूर की बात है, एहसास नाम की दूर दूर तक कोई चीज़ नहीं होती कि एक लड़की अकेली आई है और अपना घर, अपना शहर छोड़ के, अपनी जगह छोड़ के, और मैं बड़ी अर्ली एज में गई थी। क्या उम्र थी आपकी जब आप कराची गई? 22-23 साल होंगी हार्डली। तो अभी और लेट उस शहर में कोई आपका कोई भी नहीं था। अच्छा, तो ये बड़ा एक किन बोल्ड किस्म स्टेप के था मेरे मसाइल लिए। का सामना करना पड़ा आपको? हैरेसमेंट, रियली? जेलसी, फीमेल्स चाहे वो मेरी एज फेलोज़ हों, चाहे वो आंटियां हों। हालांकि मेरा कोई कंपटीशन नहीं है किसी से, आंटियों से क्या कंपटीशन किया जा सकता है, या उन्होंने क्या मेरा नसीब ले लेना है। तो जेलसी फैक्टर बहुत ज़्यादा था। मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी हमारे मुल्क की ऐसी लड़की होगी जिसने कभी ज़िंदगी में इस मुल्क में हैरेसमेंट का सामना किया ही जी, नहीं ये होगा। बहुत अगर वो कहती तो वो झूठ बोलती है या शर्माती है, अपने ऊपर मुश्किल है ख़वातीन के कवर लिए करती है। कम्यूट करना, काम करना, चाहे वो move कितनी करना, भी कहीं ना बैक कहीं से स्ट्रांग हो, हमने पढ़ी वो माशरा लिखी हो, बनाया कुछ ही भी। नहीं माशरा जिसमें ऐसा हमारी ही औरतें जो है, हैं, जहालत हमारी भरा ख़वातीन माशरा जो है। हैं वो फ्रीली मूव कर सकें। आप हालांकि मुसलमान माशरा है। तो आपने कभी इस किस्म की जो भी उसकी नौयत थी उसको जहाँ भी आप काम कर रही थी, जिस जगह भी रिपोर्ट किया या शेयर किया बिल्कुल या शेयर रोका किया, लोगों को? बिल्कुल शेयर किया, और इस चीज़ का भी मनफी असर पड़ा था। अच्छा, ओहो। तो आपका तजुर्बा यह है कि मुआशरे ने जब आपने रिपोर्ट किया या उस पर आवाज़ बुलंद की, आपका साथ नहीं दिया? सेल्फिश माशरा है, अच्छा, अपना आप सिर्फ नज़र आता है। या तो कंपटीशन करना है और आगे बढ़ना है, या फिर हासिल कर लेना है एक बंदे को, चाहे वो अगला बंदा बर्बाद हो जाए। वेरी सैड। कैसे आप इस सारे उससे लड़ती रहीं? मैंने बहुत हार्ड वर्क किया है और मैंने कभी हिम्मत नहीं हारी। मेमुना, फेवरेट मेमोरी आपकी? फेवरेट मेमोरी मेरे अंकल के साथ मेरा बचपन बहुत खूबसूरत गुजरा है। जो एक सुकून का, एक ऑक्सीजन का एलिमेंट था ना। डेली बेसिस पे हम रात को आउटिंग पे जाते थे और हर वीकेंड पे हम लोग आउटिंग के लिए जाते थे। वेकेशंस हम लोग करते थे। आपके सगे चचा थे वो? नहीं चचा ठीक है, सके। मगर किसी वजह से उन्होंने आपको पाला। वो क्या खूबसूरत इंसान थे, उनके जैसा इंसान दोबारा नहीं मैंने देखा। अरे उनको आप बहुत, मुझे अंदाज़ा हुआ कि मिस करती हैं। बेशक, वो इतने नर्म मिजाज, कभी ऊंची आवाज़ में बात नहीं की, कभी उन्होंने मर्द होने का भरम नहीं डाला। जिसको जो दे दिया सो दे दिया, कभी उसको याद ना किया, जताया नहीं, और दे के हमेशा खुश हुए। और अल्लाह ने उनको बहुत नवाजा था उनकी इसी एबिलिटी की वजह से। ये देखिए कितनी खूबसूरत बात है ये कि कोई शख्स अगर अच्छा रवैया रखता है, अच्छा इंसान होता है, तो किसी शख्स का, आप जैसी खातून का, बच्ची का ब्लड रिलेशन ना भी हो,
मगर वो उसे एक अच्छे इंसान के तौर पे याद रखती है। मैं समझता हूँ ये बड़ी खूबसूरत बात है कि जब आप अच्छा रवैया रखते हैं तो आने वाली नस्लें जो हैं वो आपको अच्छे इंसान के तौर पे इंसान को आगे जाके भी सुकून तभी मिलता है जब वो इस दुनिया में सुकून कमा के जाता है और दूसरों को दे के जाता है। असल में कमाई वो नहीं होती है जो हम मटीरियलिस्टिक चीज़ों को कमा के तो हम जमा कर रहे होते हैं, वो कोई कमाई थोड़ी होती है। हम जब किसी के लिए कुछ करते हैं उसकी जो पॉजिटिव एनर्जी होती है वो असल कमाई होती है। वो तो इंसान आपसे वो बहुत कमा के मोहब्बत करते थे। ये बड़े खूबसूरत रिश्ते होते हैं बाज़ औक़ात। आप देखिए कि जो जिसमें आपका सिर्फ एहतराम का ताल्लुक़ होता है वाह, और कितनी वो अहमियत हमारी ज़िंदगियों में इख्तियार कर जाते हैं। क्या हुआ? और इन रवैयों से, इन जैसे रिश्तों से जो एक दूसरे के लिए प्यार के एहतराम के होते हैं, इसी से ज़िंदगी और दुनिया खूबसूरत बनती है। अल्लाह ताला उन्हें गरीक़ रहमत फरमाए। जैसे कि आप बता रही हैं इतने शानदार इंसान थे और जिस तरह से आपने, और स्पेसिफ़िकली आप बिल्कुल क्लियर हैं कि आप अगर उस इंसान की तारीफ़ कर रही हैं तो उसकी वजूहात आपने बताई तो यकीनन बहुत अच्छे इंसान होंगे और अल्लाह ताला आपको, आपके दुख को कम करे, उनके लिए बहुत आसानियाँ पैदा करे, उनके दर्जात बुलंद करे। देखिए सबसे अहम बात यह है कि आज आप उन्हें याद कर रही हैं, आप एक अच्छे इंसान को याद कर रही हैं। और क्योंकि देखिए जब आप अच्छे इंसान की नेकियों को याद करती हैं ना, तो मेरी तो ये दीन की अंडरस्टैंडिंग है कि उनके दर्जात बुलंद होते हैं। एक बच्ची जो एक शख्स को फादर फिगर के तौर पे देखती है, उसकी अच्छाइयों को याद करती है, उसके सलूक को, उसकी शफ़क़त को, तो यकीनन उनके लिए अगले जहान में, जैसे कि आप भी करेंगे, बहुत आसानियाँ अल्लाह पैदा करे और पैदा होंगी इंशाअल्लाह। सद्दीक अंकल, उस बंदे ने कोई कमी नहीं छोड़ी थी सुकून देने के लिए। क्योंकि जब मैं छोटी थी तो मेरे पेरेंट्स की आपस में इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, तो उनके अक्सर अमूमन झगड़े हुआ करते थे, जिसकी वजह से घर का माहौल बड़ा अपसेट रहता था। डोमेस्टिक वायलेंस बड़ा शदीद होता था। तो वो हमें प्रोटेक्शन के लिए जो है ना हर वक्त तैयार रहते थे। रोज़ आते थे देखने के लिए कि ये सब ठीक है कि नहीं। और हमारे दर्द पे वो रोते थे और खुशी पे खुशी देने में कोई कसर नहीं छोड़ते थे, ताकि मैं इस बच्ची के लिए आसानी पैदा कर सकूं इसको। और जब आखिरी लम्हात थे तब भी वो एक एक को पकड़ के बताते थे, इतनी सी होती थी, छोटी सी होती थी जब मुझे मिली थी। और आखिरी दुआ थी उनकी कि अल्लाह तुझे देने वालों में शुमार करे। मेरे ख्याल में एक पैगाम आपकी बात से देखिए ये भी जाएगा। हम बहुत इस पे बात करते हैं कि जो गैर रिश्ते होते हैं उससे माशरे के बच्चे बच्चियाँ, हमने देखा है कि बहुत सारे वाक़यात में महफूज नहीं होते और यकीनन सबको हुदूद का ख्याल भी रखना चाहिए। मगर उसी माशरे में ऐसे लोग भी हैं कि जहाँ पे एक बच्ची जो है बिल्कुल अपने वालिद की तरह किसी शख्स का एहतराम करती है, क्योंकि उसने उसको बहुत एक पिदराना शफ़क़त के साथ रखा, उसका ख्याल रखा। तो ये एक माशरे का खूबसूरत चेहरा भी है। वो एक बेहतरीन इंसान थे और मुझे लगता है कि ऐसे इंसान का इस दुनिया से चले जाना कुल इंसानियत का नुकसान है। और आज तक अपने रिश्तेदारों ने इतनी अहमियत नहीं दी कि अपनी चीज़ों पे वो हक दें और उस तरीके से एहसास करें। उन्होंने ज़िंदगी में भी अपनी औलाद में हमें को भी कोई फ़र्क नहीं किया, अपनी हर चीज़ पे हमें हक दिया। हम बड़े कंफर्टेबल होके तो उनके साथ जो है वो पूरे हक के साथ उनकी चीज़ें भी ले लेते थे और उनसे फरमाइशें भी कर लेते थे, लेकिन कभी किसी रिश्तेदार के साथ हमने ऐसा कुछ नहीं किया। और मरते वक्त भी वो ये बात कह के गए थे कि मेरे मुंह दिखाए बगैर इनको आखिरी बार मुझे लेकर नहीं जाना। और वो चले भी गए हैं ना, तो वो ये हक देकर गए हैं।
उनके ऊपर, उनकी हर चीज़ के ऊपर हमारा हक है। आज भी मैं जाती हूँ ना तो मुझे कभी भी अजनबियत फ़ील नहीं होती है। मुझे हमेशा उनके लोगों में से, उनके घर से और उनकी हर चीज़ में से अपनायत महसूस होती है, हक अपना महसूस होता है। इवन कि जब उनकी डेथ हो गई थी तो मैंने उनके जो उनके औलाद से मैंने फरमाइश की थी कि मुझे कुछ चीज़ें चाहिए उनकी निशानी के तौर पे। आंटी को ये बात पता चली और आंटी ने गांव से फ़ोन किया था कि उसको ये चीज़ें पहुंचा के आओ। अरे अल्लाह ताला आपके लिए आसानी पैदा करे, आपके अंकल के लिए, वालिद के लिए, सबके लिए के दर्जात बुलंद करे। और अब प्रोग्राम इस मोड़ पे आ गया है कि बस उनकी लिए दुआ और आपके लिए भी हमारी दुआएं खुश रहिए। और अल्लाह करे कि उस रीच को भी आप भूल जाएं, उसने तो बहरहाल आपको याद रखा होगा। हो सकता है। थैंक यू फॉर कमिंग मैमूना, Thank you आप so आई, much. बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक्स फॉर इनवाइटिंग। नाज़रीन, ये था आज का ज़बरदस्त। पता नहीं क्यों एक बहुत पुरानी गज़ल के 2 शेर मुझे याद आ गए कि अभी तो इश्क में ऐसा भी हाल होना है, अभी तो इश्क में ऐसा भी हाल होना है कि अश्क रोकना तुमसे महाल होना है। अभी तो इश्क में ऐसा भी हाल होना है कि अश्क रोकना हमसे मुहाल होना है। और ये उन सब के लिए जो स्ट्रगल कर रहे हैं, उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए कि मिलेंगी हमको भी अपने नसीब की खुशियाँ, मिलेंगी हमको भी अपने नसीब की खुशियाँ। बस इंतज़ार है कब ये कमाल होना है। और इंशाअल्लाह एक ना एक दिन ये कमाल सबकी ज़िंदगी में आएगा। इजाज़त दीजिए।